हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो एकेडमी। सो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है कंप्लीट बिगिनर्स गाइड। जो बच्चे 2026 में सोच रहे हैं कि मुझे IBPS CFO का एग्ज़ाम देना है और मुझे अगले साल बैंक में एक अच्छी खासी प्रोफाइल पे वर्क करना, ठीक है, तो आपके लिए कंप्लीट बिगिनर गाइड वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर के बीच पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। अगर आप MSc कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, अभी तक इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं किए हैं तो आप भैया नाइंसाफ़ी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से करके, ठीक है, क्योंकि एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जो कि हर साल नोटिफिकेशन आती है और अच्छे खासे बच्चों को यहाँ पे जॉब देती है, ठीक है। 2-3 सालों से हम देखते हैं तो थोड़ा सा वैकेंसी थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन एवरेज 500 बच्चे हर साल यहाँ पे जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है। और छोटी मोटी जॉब नहीं भैया, यहाँ पे मिलते हैं आपको बहुत ही तगड़ी प्रोफाइल। पूरा का पूरा बैंक की तरफ से जितने भी चीज़ें रहेंगे आपके लिए, आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, वो सब कुछ देखभाल करने के लिए बैंक आपके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बिगिनर्स के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, एग्ज़ाम के बारे में जानकारी है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप ये बस छोटा सा कमेंट डाल के चले जाइए कि भाई हमें 8 मंथ का कंप्लीट रोड मैप दे दो, 8 मंथ का शेड्यूल दे दो, तो आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी बिगनर्स के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो सभी के मन में होती है, पैसा वगैरह कितना मिलेगा, बाकी हम आगे पैटर्न वगैरह देखेंगे। पहले ये समझ लो प्रोफाइल कैसे बनने वाली है आपकी। ये एग्ज़ाम अब ये बोलता है कि अगर आप UG से हैं तो आप एग्ज़ाम को आराम से दे सकते हैं। अभी जिन बच्चों की जून जुलाई तक जाएगी आपकी डिग्री मिल जाएगी। अब ये मत किसी के बहकावे में चले जाना कि भाई अभी तुम तो अपीयरिंग में हो, तुम्हारी डिग्री ख़त्म नहीं हुई तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो। किसी के बहकावे में नहीं जाना, पढ़ाई शुरू कर दो। जो लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं अभी, जिनकी डिग्री ख़त्म होने वाली मई जून जुलाई में जाकर, ठीक है, जुलाई में आपका फॉर्म भी आ जाता है। तो क्या प्रोफाइल बनती है, जैसे आप UG से पास आउट होते हैं, ठीक है, बहुत तगड़ी नाबार्ड को छोड़कर AFO की जो प्रोफाइल है, जो आपकी सैलरी मिलती है, ठीक है, वो आपके जितने भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स हैं सभी हटा दो, उनके 2 गुना 3 गुना 4 गुना आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, ठीक है। इन हैंड सैलरी आपको लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ आपको आना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ इतने तगड़े अलाउंसेस हैं, बैंक आपको घर जमाई बना के रखती है। भाई आप हमारे बैंक में आ गए, आपको लॉन्ड्री के लिए पैसे चाहिए, ये लो। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये लो। आपको नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करवाना है, ये लो पैसे। भाई पेट्रोल भरवाना है, ये सब कुछ लो। घर का पैसा भी लो, रूम का रेंट लो। अगर आप ऐसे रूरल एरिया में आ गए, ठीक है, आप शहर में थोड़ा सा दूर जाके अच्छे खासे रूम का रेंट मतलब मिलता है, आप वहाँ जाके रह सकते हैं। स्केल 1 ऑफिसर जैसे ही बनेंगे, बहुत जगहों पे उसको असिस्टेंट मैनेजर बोला जाता है, बहुत जगहों पे उसको RDO बोला जाता है, ठीक है, बहुत जगहों पे उसको AFO बोला जाता है। तो एज अ असिस्टेंट मैनेजर आपकी रुतबा बढ़ जाती है, गांव में नाम बढ़ जाता है। और एक पब्लिक सेक्टर बैंक में होना नॉर्थ में, तो भाई आपका अलग ही ऑरा बन जाता है पूरा, ठीक है। एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब, आप पूरा का पूरा यहाँ पे अपना रिटायरमेंट का प्लान बना सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप घर में अकेले एक ऐसे बंदे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो आप पूरी जनरेशन को भी चेंज कर सकते हैं इस थोड़ी सी मेहनत के थ्रू, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कैसे मेहनत करनी है। सही डायरेक्शन होना ज़रूरी है। आपको 3-4 अटैम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, ऐसा आपको प्लान बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग आपकी होती है एज अ असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद आप स्केल 2 ऑफिसर बनते हैं 3-4 साल की इसके बाद एक्सपीरियंस के बाद स्केल 2 मैनेजर, उसके बाद सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर। अगर आप चाहें तो आगे DGM वगैरह बन सकते हैं। अच्छे खासी सैलरी वहाँ पे पहुँच जाती है, सैलरी आपकी 3.5 लाख 4 लाख पर मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल और ग्रोथ वगैरह इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो भैया इतने अच्छे रिवार्ड के लिए तो लोग भी आते होंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे देखिए। अब जितने भी बच्चे हैं, ये एग्ज़ाम बोलता है कि आप एग्रीकल्चर एलाइड से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। तो आप मान के चलते हैं कि हर साल 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं CBSE AG के। उसके बाद जो रिपीटर लोग हैं, उसके बाद लाइक आप मान लो MSc के लोग हैं, कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद PhD में कितने बच्चे हो गए, ठीक है। कुछ लोग वर्किंग में हैं, जो लोग MBA वगैरह कर रहे होते हैं ना, ABM, वो भी देते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि अगर उनका ख़राब कॉलेज है तो यहाँ पे बढ़िया पोस्ट मिल रही है। अब जिनको भाई लग रहा है कि भाई मैं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा हूँ, मुझे बैंकिंग से मतलब नहीं है, मैं तो जाऊँगा
बड़े पैकेज के लिए 30 लाख 40 लाख का पैकेज लेना है, 20 लाख का पैकेज लेना है, डबल लेना है इससे, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, इससे मतलब नहीं है, तो वो बच्चे निकल जाते हैं अपना, वो पहले से माइंडसेट रखते हैं कॉलेज में ही। अगर अब उस माइंडसेट से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितने बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मान लो इतने बच्चे हर साल यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे हैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा, और उसमें से हम सीरियस मान लेते हैं, फॉर्म तो सभी भरते हैं, सीरियस होते हैं 50,000 लगभग, ठीक है। और उतनी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी के लिए? 500 वैकेंसी के लिए, जो कि हर साल आ रही है। मतलब 1% चांस है, 1% बहुत ज़्यादा चांस हो रहा है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप अदर एग्ज़ाम के लिए देखेंगे, एसएससी, यूपीएससी, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे 0.001% तक पहुँच जाता है चांसेस किसी भी बच्चे का, ठीक है। अगर वैकेंसी यहाँ पे बढ़ गई है 1200 तो आपके लिए अच्छा ही है। अभी तो खबर नहीं है, जो वैकेंसी इस बार है वो उतने भी स्टक है, तो आप समझ सकते हैं जो परसेंटेज है थोड़ा सा ज़्यादा है अगर कंपेयर करते हैं बाकी एग्ज़ाम में। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं, नहीं तो मेंस तो उनका पूरा का पूरा 4 साल का डिग्री रहता है। बहुत अच्छे तरीके से आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, इंटरव्यू तो हलवा हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव क्यों है भैया? एक तो आपका पूरा करिकुलम यूजी का पूरा करिकुलम इन्होंने छाप दिया, सिलेबस तो गिवन नहीं है, लेकिन इन्होंने बोल दिया टेक्निकल नॉलेज जितने भी आपके डिग्री के पढ़ाया गया सब कुछ हम पूछेंगे यहाँ पे। अच्छी खासी इन हैंड सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो इसको देखकर थोड़ा सा और लालच आ जाता है, जाहिर सी बात है। आप डबल जब पेमेंट लेंगे, काम उतना ही कर रहे हैं, तो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि भाई मैं थोड़ा सा मेहनत करके उस पोस्ट के लिए चले जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बच्चे रहते हैं कि भाई 8-9 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 4 पढ़ लेता हूँ, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से मेरा हो जाएगा, तो ऐसा काम तो चलने वाला है नहीं। सारे सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड होगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। मटेरियल अच्छा होना चाहिए, रिवीजन पे पकड़ होनी चाहिए, खुद से बिलीव भी होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे चीज़ें याद हो रही हैं, मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो मीडियोक्रिटी का कोई यहाँ पे स्कोप बचता नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ लिए, 4 दिन गैप मार लिए, वहाँ पे शादी उदी किसी के पड़ गई, चलो बारात करके आ जाते हैं, दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मार रहे हैं, तो ऐसा तो एग्ज़ाम निकलने वाला है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आपको 1-2 साल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मन लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, अब यूपीएससी तो है नहीं आपको पूरा भाई हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, बाकी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो वो सब नए नए अलग अलग सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आता है, जिसमें हर चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे से, तो चीज़ें याद करना भी आसान हो जाती हैं। तो इसी तरीके से मैं बोलूँगा कि भाई मन लगा कर 6 महीने 1 साल तैयारी कर लो और अच्छी खासी पोस्ट निकाल लो, उसके बाद देखा जाएगा आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में। तो थोड़ा सा 2026 में कब कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्या आपके लिए डेट गिवन है, वो थोड़ा सा बताता हूँ मैं। तो देखो 26 में इसी साल से पैटर्न चेंज हुआ है कि भाई जुलाई में वैकेंसी आ जाती है। इस बार भी वही है टेंटेटिव डेट जो है इनका कि भाई अगस्त में आपका प्रीलिम्स हम करा देंगे, तो उसके 1 महीने मान के चलो 30 से 40 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसी में आपकी वैकेंसी पता चलती है, कितने बैंकों ने कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है। उसके बाद जाकर प्रीलिम्स तक, मेंस के इंटरव्यू तक आपको बैंक बच्चे RTR डाल के पूछते रहते हैं कि भाई क्या आपकी तरफ से वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। जिन बैंकों ने 0 बोल दिया होता है और नोटिफिकेशन के टाइम पे तो वैकेंसी निकालते नहीं आगे चल के। जो लोग नॉन रिपोर्टेड में रहते हैं, NR में रहते हैं, तो उनके जहाँ चांसेस रहते हैं कि मान लो थोड़ी बहुत वैकेंसी वो लोग निकाल दें, ठीक है। इस बार तो PNB ने हद ही कर दी, मान लो इन्होंने वैकेंसी निकाली थी अच्छी खासी, लेकिन उसमें से 50 वैकेंसी इन्होंने विड्रॉ कर ली। मतलब दुख हुआ बच्चों को, ऐसा कभी हुआ नहीं था पिछले 15-20 सालों में, किसी भी बैंक ने वैकेंसी देकर विड्रॉ नहीं की थी अभी तक। तो नोटिफिकेशन दोस्तों एक्सपेक्टेड है आपका जुलाई में, एक्सपेक्टेड है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका अगस्त में, अक्टूबर-नवंबर में जाकर आपका मेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू में 15-20 दिन का टाइम देते हैं और फिर आपका रिजल्ट आ जाता है 27 में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लेकर नहीं चलना है। आप एग्रीकल्चर पढ़ चुके हैं BSc AG में, तो ये मान के चलो कि आपका मेंस यही है, अगस्त में ही है। अब ये मत सोचो कि मेरा अगस्त अक्टूबर-नवंबर मेंस होने वाला है, यही मान के चलो यही आपका प्रीलिम्स होने वाला है, उसके अगले दिन आपका मेंस होने वाला है। तो आप लोगों को ये दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि अगस्त में हमारा मेंस है, उसके पहले पूरा इंटायर सिलेबस कवर होना चाहिए, 1-2 रिवीजन तो करके रखना ही चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रीलिम्स के बाद कॉन्फिडेंट जब आ जाए कि हाँ मेरा प्रीलिम्स अच्छा जा रहा है,
अब मेंस को मैं फुल फ्लेज में कर रहा हूँ, प्रीलिम्स छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। तो ये मान के चलना हमेशा कि मेंस रेडी बाय अगस्त, मेंस रेडी बाय अगस्त, अगस्त तक भैया पूरा मेंस आपका रेडी होना चाहिए। कुछ भी कर लो आप, प्रीलिम्स में आप 6 घंटे दो, 6 घंटों मेंस का दो, कोई मत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगस्त से पहले आपका पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इंटरव्यू के लिए रोएंगे नहीं कि भाई 1-2 मार्क्स थोड़े से और आ जाते तो मैं हो जाता मेरा, पॉइंट के नंबर से भी वो मर्जी नहीं दिखाने वाला IBPS, आपको निकाल ही देगा, ठीक है। तो ये प्रो टिप है, जितने बच्चे जा रहे हैं देने, तो आपको अटेम्प्ट ना देना पड़े अगला, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप अगस्त से पहले अपना मेंस रेडी ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो अलग अलग सिलेक्शन के प्रोसेस हैं AFO में, जैसे बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम में होते हैं, सेम वैसा ही होता है, ठीक है। क्या होता है, जिनको नहीं पता आपको बता दें कि इसमें आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। अभी 2-3 सालों से इसमें कट ऑफ थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो आपको एज सिमिलर जो जनरल बैंकिंग होती है वैसी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग का पूरा जनवरी, मैं तो कहूँगा जितने भी कॉन्सेप्ट हैं प्रीलिम्स के में, अगर आप क्वांट उठा रहे हैं तो सबसे पहले क्वांट में अरिथमेटिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस ही रहता है पूरा गेम, ठीक है। DI डेली सॉल्व करना पड़ेगा, पजल में कमज़ोर हैं तो पजल डेली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अपने वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया डिसाइड करो, उस पर काम करना शुरू करो आप अभी से, ठीक है। तो पहला स्टेज है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर, सेकंड आपका मेंस है कोर चैलेंज जो आपको इंटरव्यू लेकर जाएगा, और यही आपका सिलेक्शन भी कराता है। इंटरव्यू में सिलेक्शन का बहुत कम रह जाता है मार्ज, वही लोग रोते हैं जिनका मेंस ख़राब होता है ना, जिनका मेंस अच्छा है, जो लोग 42+ स्कोर कर लेते हैं हर साल, गारंटेड सिलेक्शन लेके जाते हैं। इस बार भी देखना, मैंने इंटरव्यू लिए हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका 45+ स्कोर आ रहा है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं 38 से 42 के बीच में हैं, यही के बीच में लाई कर रहे हैं, और इन्हीं को ज़्यादा फियर रहता है। आपका मेंस का कटा हुआ 33.5, अब यहाँ पे कम से कम 10 नंबर, 8 से 10 नंबर चाहिए, तब जाके आप थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं कि मैं अगर 16 नंबर 17 नंबर पाता हूँ तो मेरा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू, जैसे आपका मेंस क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी नहीं है, तब आप जाके थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं कि हाँ मेरा मेंस अच्छा गया, इंटरव्यू में मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मुझे तो इस बार सिलेक्शन मिलना है ही है, ठीक है। अब बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहला स्टेज आपका प्रीलिम्स, कैसा पैटर्न होता है उसके बारे में देखेंगे। सिंपल सा पैटर्न है, तीन सब्जेक्ट आएंगे आपका, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका क्वांट हो गया, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में बोलते हैं कि भाई हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रखेंगे सेम, और लेकिन थोड़ा सा मार्क्स में वेरिएशन है। एक तो इंग्लिश वैसे ही वीक होती है एग्रीकल्चर बच्चों की, ऊपर से उन्होंने मार्क्स भी घटा दिए हैं, तो क्या मार्क्स दे रहे हैं, बहुत ही ख़राब मार्क्स दे रहे हैं। लाइक इंग्लिश में आपका 50 क्वेश्चन रहता है 25 मार्क्स के लिए, हर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बाकी में सेम है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। अब देखो इंग्लिश ही आपका सिर्फ इंग्लिश में आएगा, बाकी जो आपका रीजनिंग होता है, क्वांट होता है, इन दोनों लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। और टाइमिंग फिक्स है, विंडोज़ ओपनिंग और क्लोजिंग भी फिक्स है, 40 मिनट मिलेंगे आपको, विंडो ओपन होगा इंग्लिश का, आप उसमें कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आप पूरे क्वेश्चन तक विजिट भी ना कर पाओ, फिर भी वो विंडोज़ क्लोज हो जाएगा 40 मिनट के बाद। आप अगर एक बार जंप भी कर दिए बीच में तो आप दोबारा से वापस नहीं आ सकते, ठीक है। आई थिंक वो जंप करने का ऑप्शन नहीं देते हैं, 40 मिनट आपको मिलता ही है, उसके बाद आप जंप कर सकते हैं दूसरे सेक्शन में, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, ये दोनों, बाकी इंग्लिश तो आपका पूरा इंग्लिश में ही रहेगा। ड्यूरेशन समझ गए आप, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलते हैं, तो यानी कि 150 क्वेश्चन रहेंगे 125 मार्क्स के लिए। अब इसमें से कट ऑफ जाता है 51 समथिंग, 51 समथिंग गया था कट ऑफ इस बार, 2 साल से इतने जा रहा है, 50 लास्ट ईयर गया था, इस बार 51। तो यही देख के चलो कि भाई 125 में से मुझे इस तरीके से रेशियो बनाना है अपना, तीनों में से कि एक को मैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाऊंगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट अपना, बाकी में मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है।
इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं उनको दिक्कत आती नहीं है, और इंग्लिश में भी कट ऑफ 10 से 11 जा ही रहे हैं अभी 2-3 सालों से, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रैक्टिस वगैरह आपको लगेगा। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं स्ट्रैटेजी पे, पूरा कंप्लीट रोड मैप पे, तो उसमें देख लेना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखो थोड़ा निगेटिव मार्किंग भी रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में 0.5 मार्क्स मिलते हैं और बाकी में 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और टाइमिंग आपकी फ़िक्स है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। और आपको हर एक सेक्शन का भी कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ भी थोड़े से अभी इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये मान के मत चलना कि मैं 1-2 सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, बाकी में बस काम चलाऊँ हो जाएगा मेरा। ऐसा नहीं है। कम से कम आपको मिनिमम 10 मार्क्स सभी सब्जेक्ट से स्कोर करने पड़ेंगे सेक्शनल में, और एक में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, लाइक 35-40 के अराउंड स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये सिक्योर कर पाएंगे कि हाँ मैं मेंस दे रहा हूँ, ठीक है। और एक क्वालिफाइंग नेचर है, उसके बाद आपका मेंस के लिए चाबी खुल जाती है, तो लॉक खुल जाता है। मेंस का स्टेज 2 के बारे में बात करते हैं। मेंस सबको पता है कि भैया पूरा का पूरा एग्रीकल्चर आपका ये पूछते हैं। क्या पैटर्न है इसका? 45 मिनट में लेते हैं, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के लिए दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे, ठीक है। इन्होंने अपना नोटिफिकेशन में बोल के रखा कि हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री बोलते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर का। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं, टॉपिक मेंशन नहीं करते हैं, ना तो आपको यहाँ पे कुछ हिंट देते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, कुछ नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। यानी कि हम पूरा का पूरा एग्रीकल्चर देख लेते हैं, और ये भी नहीं बताते कि वेटेज कितना किसका रहेगा। हम बस PYQs के एनालिसिस के थ्रू बताते हैं कि भाई ये मेजर सब्जेक्ट है और ये आपका माइनर सब्जेक्ट है। उसी हिसाब से अपना हम डिसाइड करते हैं किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। मेंस का पैटर्न सिंपल है, समझ गए आप लोग। 60 क्वेश्चन आएंगे टोटल एग्रीकल्चर, 60 मार्क्स के लिए 45 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या फंसते हैं, जो नए बच्चे रहते हैं, ठीक है, न्यू स्टूडेंट, उनको क्या लगता है कि 45 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा गेम आता है लैंग्वेज का। हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे क्वेश्चन आपको सरल मिलेंगे, क्वेश्चन बहुत सरल लगता है एफओ का, लेकिन जिस तरीके से लैंग्वेज में घुमाता है ना, बाकी इसे नाबार्ड का भी ARD का पेपर देखेंगे उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, जिस तरीके से इसमें लैंग्वेज घुमाता है, बहुत सारे बच्चे चकमा खा जाते हैं ऑप्शन में, और 5 ऑप्शन भी देता है इसमें, इसलिए थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। न तो आपके पास आंसर की आएगी, न तो आपके पास पेपर आएगा, बस आप ऐसे अंदाजे में तुक्का मार के आते हैं कि भाई हाँ मेरा सही था, मेरा इतने मार्क्स आ रहे हैं, निगेटिव करके आ जाएंगे। इसमें भी आपके 1/4 निगेटिव है, 0.25 के मार्क्स का निगेटिव करेगा, और इसी में से जो आप स्कोर करेंगे वही आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो अभी से ये माइंड में रखो कि मेरे पास 20 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं है, जो है मेरा मेंस है, मेंस पे फोकस करो, मेंस में अच्छे स्कोर करने की कोशिश करो, यही आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा, ठीक है। इंटरव्यू के मार्क्स अभी के लिए भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो मेरे पास 20 नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। अब थोड़ा सा मेंस का सिलेबस देखते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो प्रोफेशनल नॉलेज बोला गया है, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं उसमें। जनरल एग्रीकल्चर, तो एज सच कोई भी जनरल एग्रीकल्चर का बड़ा पोर्शन नहीं आता है, ठीक है। बाकी जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं वहीं से क्वेश्चन आता है। जनरल एग्रीकल्चर में हम कुछ इंस्टीट्यूट के नाम इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि हर साल पूछ लेता है एक इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एलाइड सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स होते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ये भी रैंडम सब्जेक्ट है, किसी साल आता है किसी साल नहीं आता है, 1 ही 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। एग्रोनॉमी एक मेजर सब्जेक्ट में आता है, हाई वेटेज ये सब्जेक्ट है, जिसमें आप 8 से 10 क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर हाई वेटेज टॉपिक 2022 में, आई थिंक 2020 उसमें 13 क्वेश्चन आए थे, यहाँ से 13 से 14 क्वेश्चन, तो हाई वेटेज टॉपिक है। हर साल आपको यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से मान सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन से 1-2 क्वेश्चन हर साल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिशरी साइंस एलाइड में आता है, फिशरी साइंस से कभी कभार क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 5-5 क्वेश्चन भी यहाँ से आए हैं, तो आप 3 से 5 के बीच में एक एवरेज मान के चल सकते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, पहले ये माइनर था, 2020 या 21 में शायद यहाँ से भी
13 से 15 के बीच में क्वेश्चन बने थे। उसके बाद बच्चों ने इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया और तब से ये आपका मेजर में ही हम गिनते हैं। डिग्री वगैरह मिला लेते हैं तो इस बार भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अपीयर होने को देखने को मिले थे। सॉइल साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है, टेक्निकल टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ ये भी आपका मेजर में आता है। 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से हर साल देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एलाइड में सेरिकल्चर, एपीकल्चर और लैग कल्चर तीनों को मिलाकर 3 क्वेश्चन हर साल बन जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बढ़ सकता है, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके साथ साथ आपका एंटोमोलॉजी का पार्ट कहाँ चला गया। एंटोमोलॉजी मिथिंग है लेकिन यहाँ पे लिख लो। एंटोपैथो और फिजियो, ये भी आपके मिड में आ जाते हैं, बिल्कुल माइनर नहीं है। किसी साल अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस साल भी आपके क्वेश्चन इसमें से आए थे, ठीक है। और बड़ा पोर्शन है आपका एग्रीकल्चर करंट अफेयर और स्कीम्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल आपको देखने को मिलेंगे 5 से 6 क्वेश्चन स्कीम्स के। इस बार भी उतने ही आए थे और हमने तो डायरेक्टली अपने लास्ट मिनट PDF से फंसाए डायरेक्टली क्वेश्चन। 2 साल से वहीं से आ रहे हैं, लाइन टू लाइन उठा के डाल देते हैं भाई। तो इस पे तो चीज़ें आसान हो जाती है, इस पर दिक्कत लेना भी नहीं है। एंड में हम करा ही देते हैं सभी का, ठीक है। बहुत जगह कंटेंट वगैरह मिल ही जाता है सबको, तो इसकी टेंशन नहीं है। मेन आपको परेशान होना है कि भाई मेरे कोर सब्जेक्ट के रिवीजन हुए कि नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है, ठीक है। मेन उस पर काम करना शुरू करो। बाकी स्कीम्स और 1-2 टॉपिक आप छोड़ भी सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं आपका, क्योंकि आपको 60 में से 60 तो लाना नहीं है, ठीक है। आपको लाना है कम से कम 45 प्लस स्कोर। तो आप मेजर सब्जेक्ट और कुछ आपके इंटरेस्टिंग एलाइड सब्जेक्ट पकड़ के चलो कि वहाँ से आए क्वेश्चन तो मिस ना हो मेरे, ठीक है, समझ गए। और जो आपका एक ट्रैप बन जाता है ना कि भाई 3-4 सब्जेक्ट कर लूँगा मैं, जहाँ से मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई 10 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से आ रहा है, 10 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ हॉर्टी से आ रहा है, 10 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से आ रहा है, 10 क्वेश्चन में सॉइल से आ रहा है, ये 4 मैं करूँगा, 40 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही फिक्स हैं। जो क्वेश्चंस एग्जामिनर देता है ना, 10 क्वेश्चन एग्रोनॉमी में आप हवा निकल जाएगी आपकी 8 करते करते। एनिमल हस्बेंड्री में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको हवा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन वो डालता है ये मेजर में कि आपको पता नहीं चले कहाँ से आया। इस बार भी आप देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। ना तो आपको किसी मटेरियल मिलेगा, ना तो आपको किसी नोट्स में मिलेगा, ना किसी बुक में दिया था, ना तो आपको वेबसाइट में मिलेगा, ICAR के, TNU के कहीं नहीं दिया था। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं जो कि हर साल चैलेंजिंग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज दोस्तों इंटरव्यू आ जाता है, जिसमें आपका पूरा पर्सनालिटी वगैरह चेक होता है। इस बार भी हमने काफ़ी बच्चों के इंटरव्यू वगैरह करा दिए हैं। होपफुली सभी का सिलेक्शन हो जाए जो इंटरव्यू में हैं। सभी का तो पॉसिबल नहीं है, 5-6 का रेशियो है, उसमें से जो हमारे साथ जुड़े थे उम्मीद करते हैं कि उनका हो जाए, ठीक है। तो 20 मार्क्स का होता है। अब बोलेंगे भैया हमारा 60 मार्क्स का एग्रीकल्चर था, मेंस 20 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो हमारा स्कोर क्या है 80 पे 80 में से बनेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कैलकुलेशन है आपका जो 80 है, आप 60 मार्क्स है आपका, प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गया, उसका स्कोर लेते भी नहीं है इसमें। तो आपका जो 60 मार्क्स का मेंस का पेपर था उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, 80 में। तो इसको 60 में 1.33 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट हो जाएगा 80 में, ठीक है। जो भी मार्क्स आए हों आपका उसमें 133 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 80 में आपका स्कोर आ जाएगा। फिर उसमें आपको इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करने पड़ते हैं, तब जाकर फाइनल मेरिट बनती है 100 में से, ठीक है। समझ गए, सिंपल सा ये नियम रहता है। बाकी इसके पीछे पढ़ना नहीं है, मेन ट्राई करो कि मेंस में हमारा स्कोर कैसे बढ़ पाए, ठीक है। अब जो बच्चे थोड़ा सा ये रहते हैं कि भाई क्या हर साल वैकेंसी आ रही है, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हाँ जी हाँ, 5 सालों से अगर हम देखते हैं तो वैकेंसी हर साल है। थोड़ी सी वैकेंसी ऊपर नीचे हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रिक्रूटमेंट हर साल हो रहे हैं। इस बार भी 410 वैकेंसी आई थिंक है या फिर 390 है, इतना ही समथिंग है इसके बीच में। जितने लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं ये ध्यान में रखो कि आपका जो कंपटीशन है, इस बार जो बच्चे फेल होंगे ना 0.1 से मार्क्स से 1-2 से नंबर से फेल होंगे, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है,
ठीक है। और उनके साथ आपका भिड़न होने वाला है इस बार मेंस में। तो याद रखो कि भाई चैलेंज छोटा नहीं है, मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके आप उन बच्चों को चैलेंज कर पाएंगे, उनसे कम्पीट कर पाएंगे और जो वैकेंसी आई उसमें अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। तो मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी आपको। और इस बार थोड़ा सा आप देख लो कट ऑफ वगैरह जो प्रीलिम्स का रहा था और मेंस का रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका रहता है हर साल। जो आपका मेंस का कट ऑफ रहता था 25 से लेकर 29 के बीच में, इस बार 30+ चला गया, 33.50। ये भी कम नहीं है, काफ़ी हाई है। ये इसको लाने के बाद भी आप 35, 36, 37 नंबर पे तो आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं। ये तो मैंने आपको बताया 8-10 मार्क्स के एबव हमें थोड़ा सा अपना गोल बनाना पड़ेगा, तब जाके आप सेफ स्कोर तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। ये पुराना डाटा है, लेकिन अभी के टाइम पे मैं कहूँगा 40+ स्कोर लेके चलो सेफ जोन के लिए, अगर आपको रहना है तो मेंस के बाद, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे भी लगभग 12 से 15 मार्क्स मिल जाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो मेन ये रहना चाहिए कि भाई मेंस में हमारा नंबर बने, डेंजर जोन में आना ही नहीं है, ठीक है। डेंजर जोन में आना ही नहीं है। इस बार के कट ऑफ को देखते हुए तो बच्चे मेंस के लिए भी काफ़ी तगड़ी तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि आपका 38, 37 भी स्कोर एनफ नहीं बन रहा है। तो उस कर्स को आपको ब्रेक करना है कि मेरा रिपीटिशन ना हो भाई, आप जाके 35, 38 पे अटक जा रहे हैं और हर साल 1-2 मार्क्स से रह जा रहा है। तो उसको ब्रेक करना है तो तगड़ी मेहनत करनी चाहिए, तगड़ी मटेरियल आपके पास होना चाहिए और अच्छा खासा रिवीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। तब जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ और इस बार सिलेक्शन मेरा होना ही है। तो ये जॉब प्रोफाइल मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। बाकी हम बहुत ही जल्द आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं एग्रो अकेडमी की तरफ से मेंस का फाउंडेशन बैच पैडॉन 2.0, ठीक है, पैडॉन 2.0। और इस साल हम सोच रहे हैं कि पैडॉन का नोट जो है अलग से ना दिया जाए, ठीक है। हम एक ही बैच में आपको नोट्स मिलेगा, क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़, उसके साथ साथ इंटरव्यू, ठीक है। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ भी काम करवा रहे हैं। ट्राई करें कि सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ बन के आए, जो कि AFO के बच्चे हैं खासकर उनके लिए। तो उन्हीं से बनवा रहे हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं AFO का, क्योंकि बाकी बैंकिंग के एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ देने जाते हैं आप लोग तो वहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं उनके, ठीक है, PO के और आपके RRB के, PO के और आपके SBI के। तो यहाँ पे मेन PYQ एनालिसिस करके मैं प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन करवा रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो जितने भी लोग हैं टेलीग्राम पे जुड़े हैं, अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पे ID है पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशंस वगैरह आप कमेंट में डाल दीजिए। टेलीग्राम पे मैंने डेली क्विज स्टार्ट कर दिया है, पजल और DI सीरीज़ और आपके RC जल्दी ही मैं शुरू करवा दूँगा, तो आप जुड़े रहें और उसका लाभ लें, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।